बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से ठीक-ठाक से होंगे। जी, आज मैं बना रही हूँ खिचड़ी। तो खिचड़ी तो आपने बहुत सारी खाई होगी, आपने बनाई होगी, लेकिन ये जो रेसिपी है ये खटाना मॉम किचन की तरफ से आपको मिल रही है। मेरी खुद की रेसिपी है। तो मैंने ये रमज़ान शरीफ में बनाई थी, तो बड़ी मज़े की बनी थी। तो ये किस तरह बनाई थी, क्यों बनाई थी, वो भी आज आपसे डिस्कस करूँगी। तो चलिए बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 250 ग्राम चिकन ले लिया। जैसे इस तरह ना, जिस तरह आप चैनी चावल बनाते हैं इतनी इसकी कटिंग कर लेनी है आपने। अच्छा, मैंने ये रेसिपी क्यों बनाई थी आपको बताती हूँ। जब सुबह सहरी का टाइम था, आखिरी रोज़ा था, तो सहरी के टाइम हमें तो बिल्कुल जाग नहीं आई। जब जाग गई तो 20-25 मिनट रहते थे। अब और तो कुछ बना के खा नहीं सकते थे, तो हमने 3-4 खजूरें सब बच्चों ने भी, मैंने भी वो खा ली। रोज़ा रख लिया। एक बच्चे ने रोज़ा नहीं रखा था, बाकी सब ने रखे थे। अब जिस्म में मेरे बिल्कुल जब ज़ोर की नमाज पढ़ रही तो बाद में बिल्कुल एक जान सी बेजान सा जिस्म था। जिस्म में बिल्कुल ताकत, जिस्म में जान नहीं थी कि उठ के कोई काम कर सकूं या अच्छी तरह कोई इफ्तारी के लिए कोई चीज़ बना सकूं। तो मेरे पास ये चिकन उस वक्त बहुत ज़्यादा पड़ा था, तो 5-7 किलो चिकन, सुबह ईद भी थी तो ज़रूरत था। तो मैंने चिकन लिया, इसी तरह उसे छोटे-छोटे कटिंग कर ली। फिर साथ-साथ इसी तरह मैंने अंडे बॉयल कर लिए। तो ये मैंने रेसिपी बनाई रमज़ान शरीफ के आखिरी रोज़े में। तो जब बनने लगी तो मेरी जो छोटी बेटी थी उसे तो बहुत रोज़ा लगा हुआ था और गुस्सा भी बहुत नाक पे चढ़ा हुआ था। खिचड़ी बन रही है, दाल वाली खिचड़ी बन रही है, ये भी है मम्मा, ये कौन सी बात हुई भाई? सारे दिन हमने रोज़ा रखा, अब आप दाल वाली खिचड़ी दे रही हो। मैं चुपचाप बनाती रही। अब मेरे जिस्म में भी इतनी जान नहीं थी कि उसके सामने कुछ मना सकूं या उसे बता सकूं। मैं इसी तरह चुपचाप बनाती रही। जब बन गई तो फिर इतनी सबको पसंद आई, मैं खुद भी हैरान रह गई, इतनी अच्छी और एक सिंपल डिश बनी थी। अच्छा, तो आप इसी तरह ये जो थोड़ा सा बच गया है चिकन, ये भी मैं काट लूँ। मिलते हैं फिर। चिकन मैंने सारा ही काट लिया। तो अब स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल जो है इस कप के अंदर डालेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, ये नज़र आ रही है हाफ कप ऑयल, बहुत ज़्यादा नहीं। ऑयल गर्म हो चुका। अब इसके अंदर ये एक मीडियम साइज का प्याज था जो मैंने चॉप कर लिया। तो आपने चॉप ही करना है, बहुत लॉन्ग साइज में नहीं के प्याज काटना। चॉप वाला डालेंगे ना तो फिर ये खिचड़ी है ना तो सारा मज़ेदार सी एक अच्छी बनेगी। लाइट से लाइट ब्राउन थोड़ा सा करेंगे। प्याज जो है मैंने सिर्फ 2-3 मिनट इन्हें भून लिया। अब इसके साथ शामिल कर देंगे, ये मेरे पास लहसुन है, ये 7 पीसेस थे बड़े लहसुन के, तो उन्हें मैंने इस तरह का चॉप कर लिए। ये भी शामिल कर देंगे हमने। लहसुन जो मैंने शामिल किया और प्याज वो लाइट ब्राउन ये देखिए हो चुका। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे ये चिकन। अब इसी तरह 2 मिनट 3 जो लगता है चिकन फ्राई होने में, तो इसे कर लेती हूँ। तो लेते हैं 2-3 मिनट बाद। इसी तरह मैं 2-3 मिनट इससे चिकन को भून लिया। इसका जो पानी था कुछ तो से था। अब इसके अंदर कुछ मसाले जो हैं वो बता देती हूँ।
1 टीस्पून जीरा ये भी शामिल कर देंगे वैसे ही। 2 टीस्पून नमक। ब्लैक पेपर है वो बाद में डालेंगे अभी। अच्छा ये मेरे पास 1 कप दाल का था, उसे मैंने पानी के अंदर धो के पको के रख लिया और जब पानी धोती रही 2-3 मिनट बाद तो उसके बाद ये जितने दाल के छिलके आसानी से उतर सकते थे ना वो मैंने इसी तरह वॉश कर दिए। ऊपर से आ जाते हैं आराम से, जब धो रहे हो ना तो साइड से पानी से तो आसान निकल जाते हैं। ठीक है, दाल इसीलिए मैंने 2-3 मिनट ना पहले ही डाल दी ताकि अंदर से कुक हो जाए, कच्ची ना रहे। बस 2-3 मिनट इसे इस तरह बना लेंगे। हल्का सा 2-3 बॉयल आ गई, फिर इस कुकर चावल डालें। साथ ही ये मेरे पास कुछ 5-7 ये ग्रीन मिर्च है और ये लाल फ्रिज में पड़ी पड़ी हो गई क्योंकि मुझे ये कलर के लिए खूबसूरत लगी, तो ये भी मैंने 3 उठा ली कि शामिल कर देते। अच्छा 2-3 बॉयल आ चुके हैं, अब इस दाल को नरम पड़ चुकी है, तब इसके साथ कुछ जो चावल है वो भी डाल देते हैं। अब इसके अंदर साथ ही शामिल कर देते हैं ये चावल मेरे पास वही है जो सब जिसके साथ मैंने ऑयल आपको बताया। 4 कप चावलों के थे, 1 कप दाल का था। ठीक है, इसी तरह तो चावल जो है ना मैंने आधा घंटा पहले ही धो के भिगो के रख दिए थे। अब इसी तरह इसे मिक्स कर दे अच्छी तरह। अच्छा ब्लैक पेपर मैंने क्यों नहीं डाली वो भी आपको बता देती हूँ। पहले आप डाल देते हैं इसका जो खिचड़ी का एक कलर है बिल्कुल ब्लैक एक ब्राउन सा हो जाता है। तो आप जब भी ब्लैक पेपर डाली हो थोड़ा जो रेसिपी हो आपकी पसंद की तो एंड पे डाला करें। तो मिक्स मैंने इसे अच्छी तरह कर लिया। अब इसके अंदर शामिल कर देते हैं पानी। तब इसके अंदर पानी शामिल कर लेते हैं, पानी भी इसी कप के साथ ही डाल देंगे। अच्छा पहले ही मैंने इसे ना चावलों को दाल को आधा घंटा पहले ही भिगो के रख दिया था, तो चावलों को जो पानी है वो थोड़ा कम ही लगाएंगे। ये पानी इसके लिए ना काफ़ी है, इससे ज़्यादा आप लगाएंगे तो फिर बिल्कुल जो एक चावल है वो टूट जाएगा। तब इसके ऊपर मैं ढक्कन दे देती हूँ, तो मिलते हैं 3-4 मिनट बाद। इसके ऊपर ना मैंने ढक्कन दे दिया था जब पानी लगाया। ठीक है, तो अब ये पानी जो है खुश्क हो चुका थोड़ा बहुत ही है। अब इसके अंदर जो मैंने आपको बताई थी ब्लैक पेपर वो शामिल कर लेते हैं। ये 1 टीस्पून के बराबर ब्लैक पेपर। यकीन मानिए बहुत मज़े की बनती है। आप इसी तरह हर मेरे स्टेप को फॉलो करते हुए बनाएंगे ना तो यकीन मानिए मुझसे बहुत बेहतर बना सकेंगे, मुझसे भी बेहतर बना सकेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने आपको इतनी हिम्मत और ज़ियानत अक्ल दी हुई है कि आप बना सकते हैं। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, कर सकते हैं अगर आप दिमाग के साथ और दिल के साथ एक बार तैयार हो जाए कि मैंने करना ही करना तो फिर आया है। ठीक है जी, तो अब इसके अंदर ये शामिल कर लेंगे बॉयल आ गए मेरे पास अंडे। इनके अब इसका मैंने चूल्हा जो है बिल्कुल स्लो कर देती हूँ, फिर से लगा देते हैं दम। अब इसके ऊपर ये मैंने रोटी वाला जो रुमाल है ना ये लगा दिया ढक्कन के ऊपर, तो आपने ये लगा देना और इसे कम से कम आप 10 से 15 मिनट तक किसी तरह इसे आपने दम पे रखना है और ऊपर वज़न देना है। ठीक है, वज़न वाली कोई भी चीज़ हो
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे कम से कम मैंने 15 से 20 मिनट इसी तरह दम दिया और चूल्हा बिल्कुल स्लो कर दिया। तो अब इसका दम जो है वो खोल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब चूल्हा बंद कर देते हैं। ठीक है, गरम बहुत है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। आपने एक बार इसी तरह बॉयल डाल के अंडे और चिकन, हो सके तो आप चिकन बेशक थोड़ा ज़्यादा भी डाल लें। मेरे पास यही पड़ा था तो इसलिए मैंने इसी से ही काम चला लिया। तो आप ना चिकन ज़्यादा डालें। तो अब इसे करते हैं डिश आउट। अब इसे कर लेते हैं डिश आउट। अगर आपको निकालने में मुश्किल पेश आए तो आप इस तरह ना प्लेट के साथ भी डिश आउट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। एवें ही असी बनी हुई हाँ ब्रॉयलर मुर्गी। कदी देसी मां वाला भी काम कीता करो, बंदा चंगा रहंदा ने। ठीक है, साड़ियां देसी मावां दियां ताकतां ते देसी घ्यो दे उन्हां दे पीपे जो उन्हां खाना पीना हुंदा है। सारा ही जितनी मैंने खिचड़ी बनाई थी जैसे डिश आउट कर ली, ये देखें डिश के अंदर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह ताला आपको, आपके प्यारों को हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।